एक कहानी है जो सबको सुनानी है, एक कहानी है जो सबकी रूह को कपानी है, एक कहानी है जो सबकी मेंटेलिटी को चेंज करवानी है, एक कहानी है जो सबको ड्रीम दिखलानी है, एक कहानी है जो सबको कामयाबी के रास्ता दिखलानी है, एक कहानी है जो सबको डिटरमाइंड बनानी है, एक कहानी है जो सबके अंदर आज़म मुसम्मम डलवानी है, एक कहानी है जो सबको अपना रास्ता दिखलानी है। हाँ दोस्तों, एक कहानी है मिस्टर आनंद कुमार जी की। आप लोग द आइडिया ऑफ सुपर 30 फिल्म देखे ही होंगे, जो कि ऋतिक रोशन अपना रोल निभाया है। वो दरअसल ऋतिक रोशन का रोल नहीं है, दरअसल वो मिस्टर आनंद कुमार जी के रोल है। मिस्टर आनंद कुमार जी 1973 में बिहार रियासत में पैदा होते हैं। बिहार रियासत में पैदा होने के बाद जब उनके साल 5 से लेकर 6 साल में आता है तो उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता है। उनका पिताजी का उतना औकात नहीं रहता है कि वो अपने बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाए, मगर उनके पिता का इतना आज़म मुसम्मम ज़रूर था कि हाँ, मेरे बेटे को ज़रूर पढ़ाना है। और उसका बेटा भी ऐसा ही निकला था कि ज़रूर पढ़ेगा। मेरे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वो अनंत कुमार जी को उनके पिता जो के क्लार्क थे एक पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस का क्लार्क का सैलरी आप लोगों को मालूम ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार होते थे उस ज़माने में इतना भी नहीं होता था। अच्छे से अपने ख़ानदान या तो अच्छे से अपने फैमिली का खर्चा भी उठा नहीं पाते थे, फिर भी अपने बेटे को एडमिशन दिलवाए। अपने बेटे भी उतना ही बहुत ही कठिन था, अपने बेटे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इसीलिए वो अच्छे से पढ़ के प्राइमरी स्कूल से पास आउट होकर हाई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उधर भी बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़े और इतने अच्छे से पढ़े कि वो ऐसे सब्जेक्ट में माहिर बन चुके, ऐसे सब्जेक्ट में अपने आर्टाइज को काबिल बनाए, ऐसे स्किल्स अपने आप के अंदर डाले जिस स्किल्स में अच्छों की फट जाती है, जिस स्किल्स में जो मालदार स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी फट जाती है, पसीने छूट जाते हैं। वो क्या है मतलब मैथमेटिक्स में एंड मेडिकल्स में, ये सब में एकदम मास्टर्स हासिल कर लिए ऐसे हो गए थे वो अपने हाई स्कूल से ही। हाई स्कूल से पास आउट होने के बाद अपने ग्रेजुएशन के लिए पटना यूनिवर्सिटी गए। पटना यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उधर भी बहुत ही वही मगन में पढ़ने लगे, अपने तमाम ऑब्स्टेकल्स इम्पेडिमेंट्स को छोड़ के, अपने तमाम फैमिली प्रॉब्लम्स को छोड़ के। कभी कभी रात को उनके घर में रोटी पकती थी तो सबको सही से मिलती भी नहीं थी। अगर उसकी अम्मी को पूछा जाता था कि क्या अम्मी आप खा ली, तो उसकी अम्मी बोलते बेटा मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। सच काइंड ऑफ situation were occurring in his family, but beyond this kind of obstacles and impediments he just keep going ahead and ahead। और जब वो डिग्री कर रहे थे, डिग्री करने के दरमियान वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से बहुत पेपर लिखे, मैथमेटिक्स में पेपर लिखे इस ग्रेजुएशन के दरमियान, जो कि 1992 से लेकर 1994 के दरमियान के पीरियड्स 4 के दरमियान का अरसा होगा। इस अरसे में एक बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है। किस पर मालूम है आप लोगों को? एक थियरी पर, एक मैथमेटिक्स के थियरी पर। उस थियरी का नाम है नंबर थियरी, द नंबर थियरी। वो नंबर थियरी जब वो पोस्ट के जरिए भेजने गए तो पोस्टमैन लोग भी बहुत सारे उसको डिक्रीज किए। क्या बेटा तुम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तुम अपना लेटर भेजने जा रहे हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तुम अपना पेपर भेजने जा रहे हो, कैसे पब्लिश हो सकते हैं बेटा, ये बहुत ही तुम गलत कर रहे हो बेटा, इतना कोशिश तुम्हारा बेकार जाएगा बेटा। ऐसा करके बहुत डिक्रीज करने की, उसको डिस्करेज करने की कोशिश की है उसके पोस्टमैन, जो उनके गांव वाले पोस्टमैन थे वो सारे लोग। लेकिन एक पोस्टमैन उनके बहुत शांत थे, हाँ बेटा तुम लेटर लिखो और उसके ऊपर लेटर चस्पा करो, मैं तुम्हारा पेपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो उनके साथ दिए तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना पेपर सबमिट कर दिए। बाद में जब पता चला, बाद में एक लेटर आता है उसके घर में, मतलब अनफॉर्चुनेटली अनप्रेसिडेंटली ना चाहते हुए एक लेटर आता है उनके घर में, जो नंबर थियरी पब्लिश हो गया है। किसमें मालूम है? मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम में। एक मैथमेटिकल जर्नल है जिसका नाम है द मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम। और ये मतलब थियरी देखने के बाद पूरे न्यूज़पेपर्स में, पूरे न्यूज़ चैनल्स में उसका नाम एकदम दहलने लगा, उसका नाम एकदम हलचल मचा दिया। बर्निंग इशू हो गए, ये चैनल खोलो तो इधर बर्निंग इशू मिस्टर आनंद कुमार के बारे में, ये चैनल खोलो तो मिस्टर आनंद कुमार नहीं वो मैथमेटिकल आइडियोलॉजिस्ट थे, ऐसा बोल के बहुत से लक़ब खिताब भी उनको मिलने लगे। हालांकि ये सब कामयाबी को देखने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटी वो लोग ना रह पाए, बल्कि उनको इन्विटेशन भेजते हैं कि आ बेटा चल मेरे यूनिवर्सिटी में आके थोड़ा सा ग्रेजुएट वगैरह कर ले, आके तेरी बहुत ज़रूरत है हमारी यूनिवर्सिटी को, इधर आके हमारे स्टूडेंट के साथ इधर पढ़ ले। लेकिन तब
बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, इतना खुश हुए थे कि जैसे कि ही इज़ बीइंग द सेवेंथ हेवन, वो 7वीं जन्नत पे चले गए। ऐसी ऐसी मतलब खुशी उसको हो रही थी। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे दुख की बात यही है कि जब वो अपने पापा को बोले कि पापा मुझे चांस मिला है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो आपको पता ही होगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी चांस नहीं मिलता है, पैसा इसके सामने कुछ भी नहीं होता है, वो चांस मिलना चाहिए। मुझे तो स्कॉलरशिप भी वो लोग दिए है, मगर भाड़ा चाहिए पापा, मुझे उधर जाना है, फ्लाइट के लिए भाड़ा चाहिए। उसके पापा हिम्मत जुटा के बोल दिए, बेटा तू पढ़ाई कर, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तुझे भाड़ा दूंगा। जब पूरा पैसा, पूरा सेविंग्स, फैमिली का सेविंग्स कलेक्ट करते तो नथिंग, भाड़े का आधा के करीब भी नहीं पहुंचते। उसके अब्बू के दिल में इतना सदमा पहुंचा और वो ऐसा सोचने लगा कि मेरे बेटे को मैं ज़िंदगी में कुछ भी ना दे पाया। हालांकि उसके अब्बू और उसके बेटे मिस्टर अनंत कुमार दोनों जाते हैं 1994 में, 1994-1995 के दरमियान पूरे जो भी करीबी गवर्नमेंट से सबके पास जाते हैं फंड्स तलब करने के लिए, सबके पास जाते हैं स्कॉलरशिप तलब करने के लिए, सब उनको ठुकरा देते हैं। दिल्ली जाते हैं, बिहार जाते हैं, बिहार के बहुत सारे एमपीज के पास जाते हैं, लेकिन सब ठुकरा देते हैं, कोई उनके साथ नहीं देते। ये सब इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े। हालांकि आखिरकार उसके अब्बू को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और इस सदमे की वजह से उनकी डेथ हो गई। जब उनके हार्ट अटैक आके मर गए, उनके अब्बू इंतकाल हो गए, उसके बाद देखिए तो कोई टोटो भी उनके साथ नहीं दे रहे, क्योंकि वो लोग भाड़ा नहीं दे पाएंगे। उनके पास एक साइकिल था, उस साइकिल पे चढ़ा के उसके अब्बू को ले गए डॉक्टर के पास, लेकिन कुछ फायदा नहीं, उनके अब्बू गुजर चुके थे। अब क्या करेंगे? इधर देखे तो बारिश हो रही है, उधर देखे तो बिजली गरज रही है, कुछ भी कर नहीं सकते। उसके अब्बू को घर लेके आए, जो करना था उनके कल्चर के सबसे कर दिए। उसके बाद सोचे क्या करूँ, लेकिन अचानक उसके अब्बू का एक सोच उसके दिमाग में आया कि बेटा अगर तुम पढ़ नहीं पाए तो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट को तुम पढ़ाना, जरूर पढ़ाना, और इतना अच्छे से पढ़ाना कि IIT MIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में उनको एंट्रेंस पास हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही उनके दिमाग में आना था। एकदम बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने के बाद अपना सुपर 30 आइडिया शुरू कर दिए। सुपर 30 आइडिया का सबसे अहम कंडीशन, सबसे अहम शर्त यही था कि वो सिर्फ अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट को ही पढ़ाएगा। हालांकि पढ़ाने लगा, 2002 में अपना सुपर 30 स्टार्ट कर दिए। सुपर 30 स्टार्ट करते वक्त आप लोगों को मालूम है क्या था? उनके जो इंस्टीट्यूशन थे, वो इंस्टीट्यूशन कितना बड़ा था, कैसे था, क्या मतलब कैसे हो रहा था सब चीज़। वो सिर्फ ऐसी एक जगह पे स्टार्ट किए जो बहुत गांव में एक स्तबल के इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी उसके स्टूडेंट्स जो थे वो स्टूडेंट्स भी एडजस्ट किए और मिस्टर अनंत कुमार भी एडजस्ट किए। दोनों एडजस्ट करके इतना पढ़ाए और इतने ज़्यादा उनके बारे में बहुत सारे न्यूज़ चैनल में फैलने लगा, बहुत सारे पेपर्स में फैलने लगे कि डिस्कवरी चैनल से बहुत सारे रिपोर्टर्स आए और उनको इस तरह घेर लिए जैसे कि बहुत भूखे चील एक फ्रेश गोश्त के ऊपर झपक पड़ते, इसी तरह उस पर भी झपक पड़े और उन पर सवाल का बौछार उड़ा दिए कि आप कैसे कर रहे हैं, इसे कब शुरू किए, क्या हुआ, इसके पीछे आप इतनी कामयाबी से कैसे कर सकते हैं, इतनी कामयाबी से एक मैथमेटिक्स और क्या मेडिकल के इनोवेशन ला रहे हैं आप बिहार में, कैसे हो सकता है। तो उसका ये सब आंसर सुनने के बाद, इसका अच्छा आंसर सुनने के बाद डिस्कवरी चैनल ने 2019 में 1 घंटा का क्लास ब्रॉडकास्ट में दिखाया अपने चैनल में। तो कितनी कामयाबी की बात है। ये कामयाबी की जर्नी 2002 में शुरू हुई थी और एक पहला स्टेप था जो कि कामयाबी एकदम सक्सेसफुल होने जा रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही आहिस्ता आगे बढ़े हद तक के 2018 में जब IIT में एंट्रेंस पास करने का एक एग्ज़ाम आया, उस एंट्रेंस पास करने का एग्ज़ाम के वक्त उसके जो तकरीबन 481 उसके पास स्टूडेंट्स है, उसमें से 422 स्टूडेंट को एंट्रेंस में चांस मिल गया। माशाल्लाह, 422 स्टूडेंट को एंट्रेंस में चांस मिल गया। और सबसे बड़ी उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो कामयाबी थी दोस्तों, यही कामयाबी थी। और ये क्यों थी? क्योंकि वो कभी भी ये ना सोचे
कि मेरे पास गरीबी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ करना ना करना, कामयाबी सिर्फ अपने ज़ात से जुड़ी नहीं होती है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर गरीबी हमारे पास हो तो गरीबी एक वजह नहीं है हमारी नाकामयाबी की, बल्कि हमारी नाकामयाबी की वजह है हमारी गरीब सोच। हमें अगर मिस्टर आनंद कुमार को देख के, मिस्टर आनंद कुमार की कहानियाँ सुन के और उनकी कामयाबियों को देख के हमें अभी भी सबक नहीं मिले कि गरीब स्टूडेंट का ऑब्स्टेकल्स, गरीब स्टूडेंट का जो रुकावट है वो गरीबी नहीं बल्कि उनकी गरीब सोच की है। अगर ये मेंटेलिटी अभी भी आपके अंदर है तो आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, कामयाब आदमी वो होते हैं जिसके सोच गरीब नहीं होते, और अमीर आदमी वो होते हैं जो जिसके सोच गरीब नहीं होते, और गरीब आदमी अमीर होके भी गरीब होता है जिसके सोच गरीब आदमी के जैसे सोच होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना कहकर ही मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो और किसी पर भी वीडियो बनाना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला।